हरियाणा में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। अब छुट्टी वाले दिन भी लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा की गठबंधन सरकार पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वार। एचपीएससी और कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार को घेरा, कहा यह है 7 साल की विफल सरकार। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित किसान भवन में भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं जिला कार्य समिति की हुई बैठक। इस बैठक में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि साल 2014 के बाद देश और प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास को लेकर देश और प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ इंडस्ट्रीज एरिया की सारण चौक से वर्लपूल आयशर रोड को आरएमसी से बनाने के कार्य का किया शुभारंभ। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताया आभार। कहा प्रदेश में हो रही है चहुमुखी विकास। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कुरुक्षेत्र प्रशासन हाई अलर्ट पर। प्रशासन ने डॉक्टरों के साथ मिलकर की उच्च स्तरीय बैठक। उपायुक्त मुकुल कुमार ने जारी किए सख्त आदेश। सामाजिक दूरियों और मास्क पहनने जैसे कोविड नियमों की सख्ती से करनी होगी पालना। सिविल सर्जन एसएस महिला ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में प्रत्येक नागरिक वैक्सीनेशन कोर्स जल्द से जल्द पूरा करे ताकि 3 दिसंबर तक 100% लक्ष्य पूरा हो सके। माफ कीजिएगा, 31 दिसंबर तक। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पिछले तकरीबन 20 सालों से फरीदाबाद के सारण गांव की टूटी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य नारियल फोड़ कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्दी फरीदाबाद की सभी टूटी सड़कों को बनाया जाएगा। रेवाड़ी के बावल में द्वितीय फेज में अत्योदय मेले का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मेले का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अत्योदय उत्थान योजना के तहत इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह सोनीपत के राई में मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सोनीपत के राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अप्रूवल करवाई जाएगी और हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। अंबाला के विधायक असीम गोयल की ओर से सौंडा गांव में 37 लाख की लागत से बने नवनिर्मित सार्वजनिक हॉल का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ विधायक ने लोगों को एक और बड़ी सौगात देते हुए नए सामुदायिक केंद्र के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन धर्म और अध्यात्म के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में जगत गुरु ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव पर कुरुक्षेत्र में गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। बारडा के मॉडल संस्कृति स्कूल में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। झज्जर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। सेमिनार के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अंबाला शहर के चमन वाटिका इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल एथलेटिक मीट में पहुंचे राजेंद्र विज। उन्होंने बताया कि उन्हें वहां पहुंचकर बहुत खुशी मिली है। यहां पर सभी तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से की गई हैं। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने पर पब्लिक प्लेस में एंट्री बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद औद्योगिक नगरी में इसका असर भी देखने को मिला है। सामान्य अस्पताल के साथ सीएससी पीएससी में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। रोहतक के बालकनाथ मंदिर आश्रम में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की एकता को बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि भारत को अखंड भारत बनाने के लिए सभी धर्मगुरु प्रयासरत हैं।
फरीदाबाद में सेक्टर 16 के किसान भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर विपुल गोयल ने बहुत कुछ जानकारी भी दी। पलवल के होडल थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 दिनों पूर्व पुरानी रंजिश के चलते 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या मामले में अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए अवैध हथियार को भी बरामद किया गया है। यमुना नदी का जलस्तर काफी कम हो रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की पानी सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। वहीं बैराज पर मात्र 1502 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। यमुना नदी पर बने हथनीकुंड बैराज में जल बहाव लगातार घटने से पश्चिमी यमुना नहर में बनी हुई 4 जगहों पर 8 हाइडल यूनिटों में बिजली उत्पादन ठप हो गया। वहीं पूर्वी यमुना नहर में यूपी का पानी भी बंद है। 5000 का इनामी हत्या आरोपी को पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से किया गिरफ्तार। प्रेमी ही निकला हत्यारा। 3 शादी करने के बाद भी प्रेमिका पर बना रहा था शादी का दबाव। उकलाना हल्का के सूरेवाला गांव के पीएनबी बैंक की ओर से गोद दिए गए सरकारी स्कूल से पीएनबी विकास योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ के साथ साथ गांव के मोजिज व्यक्तियों ने शिरकत की। पीएनबी बैंक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बैंक के स्टाफ की ओर से गांव के सरकारी स्कूल में एक वाटर कूलर, कुछ कुर्सियां, एक स्कूल के नाम का बोर्ड और लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें भेंट की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। नाधा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के मकान पर छापा मारकर 141 कट्टे यूरिया के पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें, यूरिया की किल्लत के कारण किसान दर-दर भटक रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को बार बार यूरिया की कालाबाजारी को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने नाधा में छापा मारा। उक्त दुकान के रिकॉर्ड की जांच पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर भूला चीका से है, जहां गांव चाबा में 4 साहिबजादों के शहीदों की याद में 25 वर्षों से लंगर की सेवा की जा रही है। बता दें कि वर्षों से चल रहा लंगर सेवा पूरे गांव के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें पूरा गांव हिस्सा लेता है। सिरसा में ब्लॉक स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित इस मेले में गरीब परिवारों की आय 1,80,000 तक पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। सिरसा में लगाए गए अंत्योदय मेले में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल्स लगाई गई और गरीब परिवारों को इनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस मेले में गरीबी उन्मूलन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। फतेहाबाद में शिक्षा नियमावली 134A के तहत निजी स्कूल संचालक लामबंद हो गए हैं। इस विषय पर स्कूल संचालकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोहारू के बहल कस्बे में कबड्डी महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने किया महाकुंभ का शुभारंभ। लोहारू में आजादी के अमृत महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम हरियाणा और पंजाब के पुरुष और महिलाओं का कबड्डी महाकुंभ शुरू हुआ। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। चरखी दादरी रघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। शुक्रवार को भी आंगनबाड़ी वर्करों ने दादरी के लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का रोष प्रदर्शन लघु सचिवालय से प्रारंभ हुआ, जो शहर मुख्य बाजार से निकाला गया। बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की मुख्य मांगे हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में क्रेशर एसोसिएशन क्रेशर खुलवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। क्रेशर एसोसिएशन की मांग है कि जल्द से जल्द क्रेशर जोन को खोला जाए।
क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर ने बताया कि दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण दादरी का क्रेशर जोन बंद किया हुआ है, जो कि गलत है। इस क्रेशर जोन में हजारों परिवार मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं और उनके सामने अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्रेशर एसोसिएशन के समर्थन में दादरी के कई लोग वहां पर मौजूद रहे। भर्तियां रद्द नहीं करने की मांग की गई। वहां पर हरियाणा की कृषि विश्वविद्यालय के पीएचडी कर रहे छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भर्तियां रद्द करने की गुहार लगाई है। कहा कि भर्तियों को रद्द नहीं करके नियमित रूप से कार्रवाई की जाए। महेंद्रगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की ओर से नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देने पर पेरेंट्स ने रोष जताया और बच्चों के एडमिशन के लिए जद्दोजहद कर रहे अभिभावक बीईओ कार्यालय पहुंचे और दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों को शिकायत बीईओ से की। अभिभावकों ने अपने शिकायत में बताया कि वो स्कूलों में दाखिलों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन उनके बच्चों के दाखिले करने को तैयार नहीं है, जिस पर बीईओ और डीईओ कार्यालय ने स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर बनवारी लाल जिंदल ने सुई महाविद्यालय में चलाया गया स्वच्छता अभियान 1 दिवसीय शिविर का भी किया गया आयोजन। 80 छात्र इस दौरान उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान की शुरुआत में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय गुप्ता ने बताया कि यह 1 दिवसीय शिविर है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए महाविद्यालय में स्वच्छता के लिए लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के चलते करीबन पिछले 1.5 माह से तौशाम के नजदीकी क्षेत्र में बंद पड़ी क्रैशर इकाइयों को खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में क्रैशर मालिक, ट्रक मालिक, मजदूर और बड़ी मशीनों के संचालकों ने हिस्सा लिया। बंद पड़ी क्रैशर इकाइयों के चलते क्रैशर मालिक भारी आर्थिक दबाव में हैं, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा है और आगे जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तब तक यह धरना जारी रहेगा। सिरसा में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ से संबंधित कच्चे कर्मचारियों ने रोष जाहिर किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कच्चे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत करके कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं देकर परेशान कर रहे हैं। इसी के विरोध में सभी कर्मचारी कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए। नलवा हल्के के कुमारी गांव में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से ईंट भट्टे चल रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार अनेकों प्रबंध कर रही है, जिससे प्रदूषण स्तर को नीचे लाया जा सके, लेकिन भट्टा मालिक इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए धड़ल्ले से ईंट भट्टे चला रहे हैं। भिवानी की नगर परिषद के बाहर टेंट में बनाए गए रेन बसेरे में इन दिनों शराब पीने के अड्डे बने हुए हैं, जिसकी वजह से रेन बसेरों के जरूरतमंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी नगर परिषद की ओर से रेन बसेरों में गद्दे बिस्तर तो मुहैया करवा दिए हैं, लेकिन फिर जरूरतमंद लोग रेन बसेरों के बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि बसेरों में लोग शराब पीते हैं, इसलिए वह बाहर सोने पर मजबूर है। भिवानी पहुंचे जीव जंतु कल्याण बोर्ड के केंद्रीय सदस्य मोहन सिंह आहलूवालिया भिवानी की गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौशाला के संचालक निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के केंद्रीय सदस्य मोहन सिंह आहलूवालिया ने कहा कि सरकार ने गौ तस्करी के लिए कानून बनाया है और फिर भी ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई की जाती है। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय में गंदगी का भंडार बीमारियों को दे रहा निमंत्रण। एक तरफ जहां नगर निगम ने सफाई को लेकर जागरूकता करने के लिए स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद अभियान चलाया हुआ है, वहां दूसरी तरफ इस तरह गंदगी का अंबार चिंता बढ़ा देता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रदेश में आए मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती बढ़ा दी है। सिरसा के डीसी अनीश यादव के आदेशों के बाद सरल केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम और सरल केंद्र के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
सिरसा डीसी के आदेशानुसार वैक्सीन लगवाने वालों को ही सरल केंद्र में एंट्री दी जा रही है। सरल केंद्र में आने वाले लोगों की वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन की जा रही है। अगर किसी के डोज नहीं लगी है तो मौके पर ही लगाई जा रही है। सिरसा कोर्ट में बीते सोमवार को वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी को लेकर वकील 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे हैं। वकीलों ने सिरसा बार एसोसिएशन के बैनर तले सेशन जज के रूम से बाहर धरना दिया है। धरने के दौरान वकीलों ने सेशन जज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी गुरमीत कौर ने उनके साथी वकील ठाकुर जांगड़ा का कॉलर पकड़ लिया और जिसको लेकर वकील हड़ताल पर है। वकीलों का कहना है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके दूसरे वकील साथियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसकी कार्रवाई की मांग की है। उत्तरी भारत में लगातार सर्दी का सितम जारी है। चीन में ज्यादा सर्दी होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं सिविल अस्पताल में ठंड से होने वाली बीमारियों को लेकर ओपीडी में भी इजाफा हो गया है। लोगों का कहना है कि करनाल की घीड़ गांव से एटीएम मशीन लूटने का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़कर कैश निकालने का प्रयास किया है। जब पैसे नहीं निकले तो मशीन को तोड़कर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। जब मौके पर पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मशीन को देखा तो उसमें पैसे सुरक्षित थे। वहीं आगे की जांच के लिए एसएफएल टीम को बुलाया गया है। बता दें कि इस मार्केट में ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ना ही कोई चौकीदार है। रेवाड़ी में पीआर सेंटर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। नापतौल अधिकारी पीके सांगवान ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उपभोक्ता थोड़ी सी सावधानी बरते तो वह कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। पीआर सेंटर में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में नापतौल अधिकारी पीके सांगवान ने कहा कि अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने की वजह से उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। पृथला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गदपुरी थाने में ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। गन पॉइंट पर महिला के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गन पॉइंट पर महिला के साथ दुष्कर्म का यह मामला पृथला के डूंडसा गांव का है, जिसमें पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। हांसी में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हांसी पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जब महिलाओं की तलाशी ली गई है तो पुलिस को उनके पास से 17 एटीएम कार्ड और 1 कंप्यूटर बरामद हुआ है। हांसी में चलाए गए नशा तस्करों के खिलाफ अभियान में पुलिस की ओर से पकड़े गए दोनों आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरफ्तार की गई आरोपी पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने पुन्हाना थाना परिसर में मित्र कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों के साथ पुन्हाना डीएसपी शमशेर सिंह मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भैनी सुरजन गांव में लगाया जनता दरबार। किसानों की समस्याएं सुनी और किसानों के खेतों में जलभराव को लेकर समस्या से अवगत हुए। वहीं सांसद ने खेतों में पहुंचकर मौके का जायजा भी लिया। भिवानी में 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। रिजर्व पार्षद की सीट कम करने पर भड़के एससी समाज के लोग शहर में किया प्रदर्शन। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा कि सरकार को लिखेंगे पत्र। पलवल के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। तो शाम में सीटू के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन का धरना तिकोना पार्क में लगातार चल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर ने तोशाम बाजार में प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर चौधरी सुरेंद्र सिंह चौक पर सरकार का पुतला फूंका। पानीपत के डाहर गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 7वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली है।
खेलने की प्रेरणा दी गई खेल की भावना से शामिल होकर। बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और ऐसे में भारी रोष देखा गया बिजली कर्मचारियों के अंदर। फरीदाबाद से खबर। एमडीयू में प्रतियोगिता शुरू, रोहतक में पूर्ण रूप से हुई तैयारियां। और एमडीयू में पहुंचे पूर्व सहकारिता मंत्री, रोहतक में कार्यक्रम में हुए शामिल, छात्रों का बनाया उत्साह। और दयाराम यादव बने स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर। नागल चौधरी से खबर।